अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज की जिसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम और ज़ियाउल हक के बारे में वो वीडियो थी कि किस तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कुरान मजीद की रूह से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और बड़ी सब नबियों से शान वाला नबी साबित किया है कि उसकी मोहर का तर्जमा करके बजाय नबियों को ख़त्म करने वाला के जो उसका असल तर्जमा है कि उनके पास एक मोहर है। जो नबी दुनिया में आए हैं 1,24,000, उनकी वो तस्दीक करते हैं। पहले वालों की भी तस्दीक करते हैं और बाद में आने वालों की भी तस्दीक करते हैं, यानी कि वो नबियों के सरदार हैं। उनकी तस्दीक के बगैर कोई नबी नहीं है। आपने पहले आने वाले नबियों की तस्दीक की, वो सच्चे नबी थे। तो मैंने ये जो वीडियो की है इस पे फिर कुछ कमेंट्स आए हैं। कुछ दोस्तों ने एतराज़ किया है कि जो तुम जो भी कहो, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझते हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। फिर एक ने की कि आप मोर का हमें चक्कर दे रहे हैं, हम तो आखिरी नबी मानेंगे। तो हजरत आप हमें मुख्तलिफ बयान देकर गुमराह कर रहे हैं। फिर एक ने कहा कि तुम यकीनन अहमदी हो, ये अहमदियों का अकीदा है। एक ने कहा है कि ये तुमने अपने पास से गढ़ लिया है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद नबी है, हम इसको नहीं मानते। फिर एक ने ये भी कहा है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में उसको आखिरी नबी मानेंगे। बात यह है कि मुझे आपके खलूस पर कोई शक नहीं है कि आप वाकई हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी शान वाला नबी समझते हैं, और ये आपका अंधाधुंध अकीदा है, बगैर समझे के अकीदा है। और मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कुरान शरीफ की रूह से जो अल्लाह ताला ने किताब उतारी है उसको समझकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए कि वो आखिरी शरीयत वाले रसूल हैं, उनकी शान सब नबियों से बाला है। ये मेरा भी यही अकीदा है कि आप आखिरी नबी हैं शरीयत के लिहाज से। मूसा को शरीयत मिली थी, उसकी शरीयत में बेशुमार नबी आए, 1400 साल तक नबी आते रहे। हजरत याहया है, हजरत यूनुस है, इसी तरह एक लिस्ट है बहुत लंबी जो हजरत मूसा की शरीयत में ऐसे नबी आए जो उसके उम्मती थे और उसकी शरीयत को आगे बढ़ाते रहे। और ये एक नबी की शान है, उसकी शरीयत में नबी आता है उसकी शरीयत को आगे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपको इश्क व मोहब्बत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सिर्फ मौलवी के कहने पर उसको इस तरह आखिरी नबी ना समझें जिस तरह के कुरान मजीद में नहीं समझा। कुरान मजीद में तो ये लिखा हुआ है कि अल्लाह की तरफ से नबी आते रहेंगे, अल्लाह की तरफ से हदायत आती रहेगी और तुम दुआएं मांगते रहो। लेकिन जो भी आएगा वो आपकी उम्मत में आएगा, आपकी शरीयत में आएगा, नई शरीयत कोई नहीं लाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको, आप हर नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अगर आप जो दुरूद शरीफ इब्राहिमी दुरूद शरीफ है जो जो हम नमाज में पढ़ते हैं,
اس کا ترجمہ اگر آپ خود پڑھیں، کتاب آپ لے لیں ترجمے والی، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ جس طرح آپ نے ابراہیم کے مارنے والوں میں نبی بھیجے ہیں، یعنی انعام بھیجے ہیں، انعام سے مراد اللہ کا انعام جو ہوتا ہے وہ نبوت ہوتا ہے، تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم کی امت میں نبی آئے ہیں، اس کی اولاد میں سے نبی آئے ہیں، اس طرح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی نبی بھیج، وہ اس طرح کے انعام بھیج جس طرح کے آئے ہیں نبی ابراہیم کی اولاد میں اور اس کی نسل میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو اس طرح جس طرح آپ مانتے ہیں، ایک نبی بھی نہیں پھر آیا آپ کے بعد، آپ کی پھر دعا مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ پہلے اس بارے میں فرماتا ہے جب میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کو مان لینا، اے بنی آدم جب میری طرف سے رسول آئے اور وہ حق اور سچ کا راستہ بتائیں تو تم اس کو مان لینا۔ تو پھر قرآن شریف کس لیے اترا ہے اگر ہم نے اس کو سمجھنا نہیں ہے؟ تو اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو سمجھنے کے نتیجے میں یہی ہے کہ یہ ہدایت بند نہیں ہوئی، یہ امت محمدیہ میں بھی یہ ہدایت جاری ہے۔ اس میں اگر کوئی رسول آ سکتا ہے تو وہ آپ کی امت میں سے آ سکتا ہے، آپ کی امت میں اگر کوئی رسول یا نبی آئے تو اس کو مان لینا، یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ لگے گا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے اے بنی آدم کو، اے بنی آدم جب تمہارے پاس میرے رسول آئے، صاف لکھا ہوا ہے، تو اس میں تو انکار نہیں ہے کہ اب اس کتاب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اور میں آپ کو کچھ یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جو مسلمانوں نے گھڑ لیا ہے کہ آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا، ایک ابن عربی ہوئے ہیں مکہ شریف میں، فتوحات مکیہ ان کی یہ کتاب ہے۔ ابن عربی یہ مجدد ہیں مسلمانوں کے، اور کئی 100 سال پہلے کی انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے یہ حدیث کے بارے میں کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں، نہ کوئی نبی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں اس سے آپ لکھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اب ایسا نبی نہیں ہوگا جو میری شریعت کے مخالف شریعت پر ہو، بلکہ جب کبھی بھی کوئی نبی ہوگا تو وہ میری شریعت کے اور حکم کے متحد یعنی امتی نبی ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ آپ خود پڑھیں، یہ ابن عربی کا کلام ہے ان کی کتاب میں کہ میرے بعد یہ جو عقیدہ ہے کہ رسول کریم کے بعد نبی نہیں ہوگا، آپ کہتے ہیں کہ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کی شریعت کے باہر کوئی نبی نہیں آ سکتا، شریعت کے اندر اور آپ کا امتی نبی آ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کو دکھانا تھا، دوسرے آپ کو یہ دکھانا ہے کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ ایشو ہوا ہے اور جس میں لال لکیر ہے اس میں خاتم کا لفظ ہے، خاتم کا لفظ ہے مور، یعنی اس مور سے یہ قرآن شریف نہیں، یہ پاسپورٹ جاری ہوا ہے۔ تو مور کا مطلب جاری کرنا ہوتا ہے، نہ کہ بند کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کئی دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نبوت کو بند کرنا۔
तो नबूवत को बंद करना से मुराद इससे नहीं हो सकती, इससे मुराद है नबूवत को जारी करना। अब एक मैं और आपको सबूत देता हूं कि देवबंद, जिसके तमाम देवबंदी, तमाम वहाबी, तमाम जमात इस्लामी वाले, ये मोहम्मद कासिम नानोतवी को अपना रहबर समझते हैं, एक किस्म का मुजद्दिद समझते हैं, और उस पर ये ईमान लाते हैं। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि उम्मत में उम्मती नबी आने से आपकी नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका इसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जो कादियानियों के मसले के वक़्त उन्होंने ये तस्लीम किया। अब ये सुने। 400 उलमा सवारिमुल हिंदिया दस्तखत मौजूद ने उसके उत्ते सारे मशाइख ने भी 400 ਦੇ दस्तखत पेश ਕੀਤੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਾਫਿਰ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਬੜੇ ਕਿ 1973 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ पार्लियामेंट के अंदर, उस वक्त मिर्जा नासिर ने खुद नाजीर उन्नास उठा के आके आसी नाजीर उन्नास वाला भी तो लिख दे पिया नबी आ जाए तो हजूर दी खातमियत नूं कोई फर्क नहीं पौंदा। मुफ्ती महमूद कौसर ने आजी आके मुफ्ती साहब हुण दौड़ दौड़ करो। मुफ्ती महमूद मौलवी अब्दुल हकीम गुलाम गौस हज़ारवी सब सुन गए। कौसर ने आजी आके मुफ्ती और मुंह दा कर जलूस से बड़े कटाना से कसूर तेरे प्यो दा भी निकला है। मुफ्ती आख्या बकोजन ने जी ज्यादा तंग ना करे, इस गल तो सिर्फ बड़ा जा बाकी सारियां करांगे, ऐस गल दी जवाब कोई नहीं, क्योंकि हुण माल सारा घर आउण लग पिया। नहीं समझ आई? आते ही बिदात ना रुद्दत नहीं ना उल्टे पास बरेली को और माल रोड पे जुलूस कटाने सौखे इहो जिहा पैड़ियां पीवां कोल जान छुड़ानी औखी। राजा उन्हां नाल गल करो। इस लाइन तो बैठे हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अलदरी, मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना मोहम्मद जाकिर, मौलाना मोहम्मद अली रज़वी, ये उलमा तशरीफ फरमा ने। 73 दी असेंबली दा रिकॉर्ड उठा के देखो, अल्लामा अदरी साहब खड़े हुए और मैं मुफ्ती साहब मेरा मशवरा है आप कैफेटेरिया में चले जाए। क्यों? अब 3rd डिग्री जारी होगा, अब वासवा होगा, चमड़ियां उतरेगी, अब पानी अपना नहीं बचा सकोगे। मुफ्ती साहब मैं क्या चाक नहीं जहर नहीं प्याले पियोगे, जाओ। मौलाना ने खड़े हो के उस वक्त तो सामुल हरमैन खड़ी की सबने पक्के अगरे कहना किसी ने मुसलमान बने। मेरे 400 काफिर ने फतवा देता है कि नौनौती भी काफिर है। ने कहा ये भी काफिर है, तो ये लोग तो बैठे हमारे साथ बैठे, वो मुसलमान कहेंगे उसको। सब आके गड्डियां संभालो, कैफेटेरिया बुला के भी सनू अगर आख्या मुसलमान है केस सारा डूब जाएगा। गड्डियां बैठे थे नशे सुबह सराज। अल्लामा ने 400 उलमा सवारिमुल हिंदिया दस्तखत मौजूद ने उसके उत्ते सारे मशाइख ने भी 400 ਦੇ दस्तखत पेश ਕੀਤੇ। असेंबली ने ਤਾਂ फैसला ਕੀਤਾ कि कादियानी काफिर। अल्लामा ने 400 उलमा सवारिमुल हिंदिया दस्तखत मौजूद ने उसके उत्ते सारे मशाइख ने भी 400 ਦੇ दस्तखत पेश ਕੀਤੇ। असेंबली ने ਤਾਂ फैसला ਕੀਤਾ कि कादियानी काफिर। नाज़रीन, अब आपने ये सुना कि मौलाना ये कह रहे हैं कि कासिम नानोतवी जो बानी हैं देवबंद के, जमात इस्लामी के बानी हैं, डॉक्टर सारुल हक की जमात के बानी हैं, और तमाम वहाबियों के बानी हैं, उनका ये फतवा है कि उम्मत में नबी आने से
उम्मती नबी आने से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो तो मानते थे कि आ सकता है, लेकिन 400 उलमा ने जो हिंदुस्तान के हैं उन्होंने उनको फतवा दिया उन पर कि ये काफिर है। इस तरह अगर देखा जाए तो ये वहाबी और ये जमात इस्लामी ये सब, ये भी फिर मुसलमान ना रहे उस फतवे के मुताबिक, क्योंकि उनका सरबराह तो मानता था कि उम्मती नबी आ सकता है। ये बात ये है कि ये समझने की बात है। मेरा मतलब ये है कि आपका इश्क अपनी जगह है, लेकिन कुरान शरीफ मौलवी के से सुनकर आप यकीन ना करें, आप खुद कुरान पढ़ें, खुद कुरान पढ़ें, दुरूद शरीफ पर भी गौर करें, अलहम्द शरीफ पर भी गौर करें। जो पहली कुरान शरीफ में पहले सिपारे में अल्लाह ताला ने लिखा है कि जब मेरी तरफ से हदायत आए तो तुम उसको मान लेना। फिर 8वें सिपारे में भी है कि जब मेरे पास मेरे रसूल आए तुम्हारे पास, तुम उनकी इतायत करना। उससे मुराद ये नहीं कि नई शरीयत वाले नबी आएंगे, उससे मुराद ये है कि इस कुरान को मानने वाले, इस कुरान पर अमल करने वाले, कुरान को फैलाने वाले नबी अगर आए तो उनको आप मान लेना। मेरा मतलब ये था कि आप लोग मौलवी की बातों में ना आए। मौलवी आपको बिल्कुल भी सच नहीं बताएगा। आप कुरान करीम का खुद मुताला करें और ये दुरूद शरीफ पर भी गौर करें। आप जो पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि या अल्लाह उम्मत में नबी भेज, इसका मतलब ये बनता है आपकी दुआ का कि या अल्लाह उम्मत में नबी भेज। जिस तरह आपने इब्राहिम की उम्मत में नबी भेजे। इब्राहिम की उम्मत में तो बहुत से नबी आए थे, सबकी शरीयत नहीं थी, वो उसके उम्मती नबी थे। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नबी भेज की जब दुआ सिखाई है अल्लाह ताला ने, तो फिर दुआ कभी तो कबूल होनी थी। तो जो अगर अब कबूल हो गई है, किसी ने अगर कह दिया है कि मुझे खुदा ताला ने उम्मती नबी बनाया है, तो इसमें फिर कासिम नानोतवी का फतवा भी सामने है, वो जो इब्ने अरबी का फतवा भी सामने है। तो इसमें उम्मत के बुजुर्ग तो मानते थे कि ये अगर नबी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरी ये आपको, आप सब आशिक रसूल हैं, लेकिन इश्क रसूल जो है सुन सुना के नहीं, कुरान शरीफ को पढ़कर मुताला करके आप इस इश्क पर कायम हो, तो वो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मोहर की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फर्क नहीं पड़ता, बल्कि शान बढ़ती है। वो मोहर की वजह से वो 1,24,000 नबियों के सरदार बनते हैं और उनकी शान में इजाफा होता है, कमी नहीं होती। तो ये मेरा बताने का मतलब था कि कुरान मजीद को आप समझ कर पढ़ें, ताकि आपको इस बात की, इस